अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 24 सितंबर को इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ जो वो एक मुरासला जारी किया, जिसको उन्होंने फ़ैसले का नाम दिया। अब मज़े की बात यह है कि कानूनी तौर पर जो नज़रियाती कौंसल है उनके पास कोई भी इख्तियार नहीं है कि वो फ़ैसला सुना सकें, बल्कि जस्ट वो एक राय दे सकते हैं। और ना ही उस तरीके से आप समझ लें कि जिस तरह उन्होंने एजेंट साहब वाले मामले में किया कि इसने इस वीडियो के अंदर ये किया, और भी वीडियोस मौजूद हैं। यानी कि स्पेसिफिक जाओ एक मसले के ऊपर उनसे राय पूछी गई, लेकिन उन्होंने आगे से आगे जाओ और बातें भी शुरू कर दी। तो ऐसा जो है वो कानूनी तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है वो नहीं कर सकती। इसी तरह बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने ये सारा मामला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की नफ़रत में किया, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से पूरी प्लानिंग के तहत किया, जिसको मुफ्ती अब्दुल वाहद काई साहब ने कंफर्म भी कर दिया। उन्होंने जब इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया तो उन्होंने एक या वीडियो रिकॉर्ड करवाई और कहा कि भाई ये जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के जो मौलवी हज़रात हैं, उनसे है ना मेरे फ़ैसला करने से कुछ दिन पहले जब मुलाकात हुई, यानी कि 2-3 दिन पहले। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुफ्ती साहब आप टेंशन ना लें, बेफ़िक्र हो जाएं, हम बड़े मिर्ज़े के लिए भी एक हैं और छोटे मिर्ज़े के लिए भी एक हैं। यानी कि नाउज़ बिला सफ़ुल्ला वो वहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मिर्ज़ा कादियानी लानती के साथ मिला रहे हैं, और ये बात कह रहे हैं कि जो नज़रिया हमारा मिर्ज़ा कादियानी के बारे में है वही नज़रिया हमारा एंजल मिर्ज़ा के बारे में है, और हम सब एंजल मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ एक हैं। यानी कि तमाम के तमाम जो मौलवी हज़रात जो नज़रियाती कौंसल में मौजूद हैं, वो सारे के सारे मेरे भाइयों बहनों इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ एक हैं। ये ख़ुद बात जो है वो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कायद साहब ने बताई है कि उनके एक मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल के, उन्होंने ख़ुद अपने मुंह से जाओ ये बात कही मुफ्ती साहब को। ठीक है, तो यहाँ से आप ये हिसाब लगा लें, और कॉमन सेंस की बात है कि जो लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में ये नज़रिया रखते हों कि मिर्ज़ा कादियानी के साथ जो उनको मिलाएं, तो वो कैसे फिर जो इंजीनियर साहब के हक़ में कोई फ़ैसला दे सकते हैं, या फिर कोई मुरासा जारी कर सकते हैं, या फिर कोई उनके हक़ में राय दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो इस बात से सामने आ गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो उस फैसले के अंदर है, उस मसले के अंदर जो चीज़ें लिखी गई, जिनका बिल्कुल ही इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के मसले से कोई लेना देना नहीं है। अली भाई के हक़ में जो फतावा है उलमा कराम के, उनको भी जो इग्नोर कर दिया गया। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब से जो चीज़ भी इन लोगों ने डिमांड की और कहा कि भाई हमें किसी जो क्रिश्चन की वीडियो दिखा दो जिसके अंदर ने उसने ना वो वाले अल्फाज जो यूज़ किए हों, तो इस पर जो है वो एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स की वीडियो दिखा दी जहाँ पर वो अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने कहा कि भाई आप हमें कोई किताबें दिखा दो क्रिश्चियंस की जहाँ पर उन्होंने अल्फाज यूज़ किए हों, कोई एक किताब दिखा दो। तो इसके जवाब में फिर क्रिश्चियंस की जो 10 से 15 मेन स्ट्रीम जो बुक्स हैं उनके स्कॉलर्स की, इंटरनेशनल स्कॉलर्स की, वो दिखा दी जहाँ पर वो अल्फाज यूज़ हुए हैं। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के हक़ में जामिया बनौरिया टाउन है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बड़े बड़े मदारिस, बड़े बड़े उलमा कराम भी जो इंजीनियर साहब के हक़ में आए, जिनके अली भाई से जो इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात बयान भी करते रहते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हम एंजल मिर्ज़ा के साथ खड़े हैं इस मामले में। ठीक है, तो उन्होंने जो सारा मामला कर दिया, तो हर चीज़ जब इंजीनियर साहब के हक़ में आई, तो फिर इस सब के बावजूद भी इंजीनियर साहब को गुस्सा करार दे दिया गया, और यहाँ तक कह दे कि इसके ऊपर तौहीन कुरान भी लगाओ, तौहीन रसालत भी लगाओ, नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्ला, इस तरह की जो बातें कह दी उस मुरासले के अंदर। तो अब आपको पता है कि ज़ाद सैयद भाई ने भी जो उनको एक्सपोज़ कर दिया, यानी कि ज़ाद सैयद भाई के एक दोस्त हैं जिनकी चेयरमैन नज़रियाती कौंसल से मुलाकात हुई, जहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो जी, हम मतलब कि ना हमने जस्ट एक राय दी है, हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है, कोई हक़ में बात कर रहा है, कोई ख़िलाफ़ बात कर रहा है, तो हमने भी राय दे दी है, हमारी राय की कौन सा कोई अहमियत होगी, या फिर हमारी राय से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें कर दी जब उनसे सवालात इस मामले में किए गए, तो ये तो जो इनका इस वाज़ेह हाल है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल हमारा एक मुअज़्ज़ज़ जो अदारा है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, हम तमाम अदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप इस मामले में, इस हसास मामले में जो वो कोई जुल्म और ज़्यादती ना करें किसी के साथ, क्योंकि आप एक अपने मुसलमान भाई की जान को जो ख़तरे में डाल रहे हैं, उसकी जान जो उस वास्ते ले रहे हैं, नाहक उसके ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, तो मरने के बाद जो आपको अल्लाह पाक को इसका हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसी हवाले से इरशाद भट्टी भाई हाफिज़हुल्लाह तआला ने जब वो एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर उन्होंने इस सारे मामले को जो एक्सपोज किया है। वैसे तो इरशाद भट्टी भाई ने 2 वीडियोस बनाई हैं, एक लेटेस्ट जो उनकी अपलोड हुई है, लेकिन ये तब की वीडियो है जब ये आप समझ लें कि मुरासला जारी किया गया था इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तरफ से। तो चलें अब देखते हैं कि इरशाद भट्टी भाई क्या इसमें बातें कहते हैं, जो बड़ी अहम है और जो करने वाली हैं और जो होनी चाहिए। पहली बात कि ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने मौक़िफ़ लिया वीडियो लिंक के ज़रिए से ही, या
उन्हें बुलाना चाहिए था या उनके पास जाना जाना चाहिए था। बहुत संगीन मसला है और बड़ा ही सेंसिटिव मसला है, लिहाजा इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मौकफ लिया जाना चाहिए था या उनके वकला का मौकफ लिया जाना चाहिए था। ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मौकफ लिया गया और ना उनके किसी वकील से रब्ता किया गया। एक तरफ से सिर्फ इजलास हुआ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का, उसमें जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसर ने जो मवाद भेजा था उस पर फैसला कर दिया गया। और दूसरा, अगर एक तरफ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये सब कुछ सामने रखें तो दूसरी तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में आने वाले फतवे भी हैं और वो भी जाहिर है उलमा इकराम के हैं। जामिया बनूरिया टाउन कराची का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवा, इस्लामी फ़िक़ा काउंसिल यूके की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवा, मोहम्मद हसन इलियास साहब की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवा, इलामा जवेद अहमद गामदी साहब का फतवा, दारुल फतह साउथ अफ्रीका का फतवा, इलामा सैयद हाफिज हैदर नकवी का फतवा, जामिया मदरसा उस्मानिया का फतवा और मदरसा उस्मानिया सोतल कुरान का फतवा, इलामा शहनशाह नकवी साहब का फतवा और मुफ्ती तारिक मसूद साहब का फतवा। ये फतवे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में आए हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने नकल कुफर नाबाशिद मतलब कुफर नकल किया, उन्होंने कुफर का इर्तिकाब नहीं किया और 295C लागू नहीं होती। अगर कोई बंदा किसी बात को कोट करता है, किसी बात का हवाला देता है, कोई रेफरेंस देता है तो उस पर तौहीन का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। इतने फतवे, इतने उलमा इकराम एक तरफ हैं हक में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के और दूसरी तरफ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक कदम आगे बढ़कर ना सिर्फ कहा कि ये ना सिर्फ 295C के भी मुल्ज़म हैं बल्कि इनकी एक वीडियो क्लिप में तौहीन कुरान का जो मानवी तारीफ के ज़ुमरे में भी आता है, लिहाजा वो दफात भी इन पर लगाई जाएं और संगीन सजा दी जाए। और ये सारा कुछ किया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने बिना सुने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को और उनका मौक़िफ़ जाने बिना। देखें, हम इसमें तो ये बात कह सकते हैं ना कि ये उनसे आप समझ लें कि मतलब कि गलती हो गई या फिर ना उन्होंने जानबूझ कर जो ये मामला नहीं किया, वो इंजीनियर साहब की राय ले लेते। ये बात तो हम बंदा एक कर सकता है, लेकिन इस मामले में जब किया ही गया हो सारा मामला प्री प्लान तरीके से, यानी कि पूरी साजिश के तहत जो सारा मामला किया गया हो, तब इस तरह के जो सवालात नहीं बनते। इस तरह के सवालात तो बंदा उनसे कर सकता है जो इंसाफ के ऊपर जाओ चलते हैं। अब मैंने आपको बारहा ये बात बताई है और बार बार लोग भी इस अपनी वीडियोस के अंदर जाओ बता रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल वारिस कैसी साहब की वीडियो भी मौजूद है जहाँ पर सब कुछ ये साबित हो चुका है कि यह सारा मामला प्री प्लान तरीके से किया गया, यानी कि ये पूरी एक साजिश थी जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के ख़िलाफ़ रचाई गई। ठीक है, और ना ही जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का इस मामले में कोई मौक़िफ़ लिया गया। मैं कहता हूँ कि यार ये मामला बहुत ज़्यादा हसास है। जिस बंदे के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है और वो बंदा अंडर ट्रायल है, इस बात से अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सारे मामला हो रहे हैं, तो आप उस बंदे के ऊपर जाओ इतना बड़ा एक वर्डिंग दे रहे हो और बिना जाओ उस बंदे का कोई मौक़िफ़ सुने हुए, तो हकीकत में जाओ आप उस बंदे की जान के दुश्मन बन रहे हो। ठीक है, और आप हकीकत में उस बंदे की जान ले रहे हो। कल को कोई सरफिरा बंदा जाओ उठ कर इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को नुकसान पहुँचा दे इस मामले में, तो तब जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो उसके ऊपर क्या बात है कहेगी। यही बात जब वो एसाज सैयद भाई के एक दोस्त ने जाओ उनसे कही चेयरमैन को कि हज़रत पाकिस्तान के अंदर किसी के ऊपर जो इस तरह के इल्ज़ाम लगा दिए जाएँ और आप तो एक बहुत बड़ा अदारा है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का, तो आपके इस फ़ैसले को जाओ पढ़ कर अदालत से इंजीनियर मोहम्मद अली साहब बरी हो भी जाएँ, सारे मामला तो वहाँ पर साबित हो जाए कि इंजीनियर साहब ने कोई इस मामले में जाओ तौहीन नहीं की, तो आपका ये मुरासला उठा के कोई बंदा भी इंजीनियर साहब को नुकसान पहुँचा सकता है। तब इसका कौन ज़िम्मेदार होगा? तो ये सारी बातें जाओ उनको इस वहाँ से बताई और इन बातों का कोई भी जाओ उनके पास कोई भी सही जवाब नहीं था। ठीक है, तो इस तरह आप समझ लें कि मामला जाओ ये लेकर चल रहे हैं। बाकी इरशाद भट्टी भाई की जो बात है ना कि कोई इंजीनियर साहब से पूछा नहीं गया, एक तरफा जो फैसला सुना दिया गया, तो इरशाद भाई ये जब फैसला हुआ ही आप समझ लें कि प्री प्लान तरीके से होना, तब दूसरे जो बंदे की ना राय नहीं सुनी जाती, तब खुद ही जब वो जो फैसला उन्होंने तय किया होता है वही सुनाना होता है। तो ये सारे मामलात हैं। जैसे उन्होंने आखिर में कहा कि वो तहरीरी तौर पर एक मसीह बरादरी को एक मरासला भेजा जाएगा, काश उसमें यह भी कहते कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का इस उनके फैसले या फतवे पर भी मौक़िफ़ लेना चाहेंगे और उनका मौक़िफ़ लेंगे कि जो कुछ हमने कहा है उस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जैसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसर को कहा कि आपने मुद्दई का जो तहरीरी मवाद है और फतवा है वो नहीं हमें भिजवाया, बल्कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में दिए गए फतवे मुहैया किए हैं, तो इसी तरह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर भी ये फ़र्ज बनता है कि वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपने मुद्दई का मवाद जो हम तक नहीं पहुंचाया, एक तरफा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का पहुंचाया, दूसरी तरफ वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को सुने बिना
यक तरफा एक फैसला कर रहे हैं, तो उनको सुनना चाहिए, दोबारा उनको सुनना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। उन वकला के साथ बड़ा सेंसिटिव मामला है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो ना उन्होंने कहा ना कि हम मसीही बिरादरी को एक मरसला भेजेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपकी किताबों में ये चीज़ मौजूद है। तो अब आप देखें कि यार पाकिस्तान के जो क्रिश्चियंस हैं वो, अगर उनका ऐसा कोई अकीदा हो भी, ऐसा कुछ उनकी किताबों में लिखा गया हो, ऐसा वो कहते भी हों, लेकिन फिर भी कोई बंदा भी जाओ उस बात से नहीं मानेगा, क्योंकि उनको पता है अगर हम मान गए तो फिर ये हमें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल जाओ एक अजीब सी बात की जा रही है। जनरल मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपनी इस वीडियो के अंदर एक जनरल जाओ गुफ्तगू की थी, और जो इस्लामी फ़िक़ह कौंसिल यूके है उनका फतवा मौजूद है, जहाँ जिस फतवे को बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया उलमा कराम ने सब ने मिलकर जो अपनी मुतफ़िका राय से जो इंजीनियर साहब के हवाले से जारी किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो क्रिश्चियंस हैं वो मतलब कि पूरे 2 अरब जो क्रिश्चियंस हैं उनकी नुमाइंदगी ये नहीं करते। ठीक है, और यहाँ मगरिब में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह का अकीदा रखते हैं, बल्कि इससे बढ़कर जो अल्फाज है बोलते हैं। तो इस तरह जो सारा मामला वो करते हैं, तो इस्लामी जो हमारे पाकिस्तान के उलमा कराम हैं वो इससे कैसे जो बेखबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अब तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने पहले वीडियो की डिमांड की कि भाई वीडियो हमें दिखा दो, तो फिर बहुत सारे जो क्रिश्चियंस की वीडियो भी दिखा दी गई, यानी कि इंटरनेशनल स्कॉलर्स की, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि इंटरनेशनल स्कॉलर्स की बात, इंटरनेशनल क्रिश्चियन स्कॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पर वो ये लफ्ज़ कह रहे हैं। इसी तरह उनकी मेन स्ट्रीम की जो किताबें हैं इंटरनेशनल स्कॉलर्स की, क्रिश्चियंस की, तो उन किताबों के अंदर मेरे भाई बहनों वो अल्फाज मौजूद हैं। तो सारा कुछ जो है उस बात से प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर भी कहना कि भाई अंजलि मिर्ज़ा को साख है, तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। तो बस यही है कि उन्होंने एक मतलब कि अपनी एक राय उन्होंने देनी थी एक पार्टी को खुश करने के लिए, और ज़ाहिर सी बात है उसी पार्टी के बंदे जाओ उस कौंसिल में बैठे हुए हैं, तो ये इस मामले में जाओ इंजीनियर साहब के साथ ज़्यादती नाइंसाफ़ी की गई है। और वो मजहब के हवाले से मुसलसल तबलीग कर रहे हैं। उनके मौक़िफ़ से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है, और इख्तलाफ हो भी सकता है। बहुत सारी उन्होंने मजहब के नाम पे जो कारोबार हो रहे थे उनको बंद करवाया। बहुत सारे जो मजहब के नाम पे हम दुकानें खुली हुई थी उन पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई। और जो बंदा नारा मारता है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, और जो दरूद पढ़कर बात शुरू करता है और दरूद पढ़कर बात खत्म करता है, और जिसका हर हवाला कुरान और हदीस का होता है, और सही मुस्लिम, सही बुखारी और कुरान जिसका अव्वलीन हवाले हैं, उसको भी सुना जाना चाहिए। जी, तो मेरे भाइयों बहनों, आपने शाद भट्टी भाई की वीडियो देखी है। अब अल्लाह पाक इनको ज़ाय खैर अता फरमाए, आमीन। इन्होंने माशाअल्लाह ताला इस मामले में हक़ अदा कर रहे हैं और हक़ सच का साथ दे रहे हैं। बाकी इन्होंने कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को चाहिए कि इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ भी सुने, फिर तमाम मामला को देख कर इंसाफ के साथ फ़ैसला करना चाहिए। तो इरशाद भाई पहले ही उन्होंने ये बात तय कर लिया है कि हमने अंजलि मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ ही बात करनी है, ख़िलाफ़ ही फ़ैसला देना है, तो फिर ये तो बातें सारी बनती ही नहीं है। यानी कि मुफ्ती अब्दुल वारिद काई साहब को जो इस्लामिक कौंसिल के जो मेंबर्स हैं वो जो मिले हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया कि हम अंजलि मिर्ज़ा को मिर्ज़ा कादियानी के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो जिस बंदे का जो ये नज़रिया इंजीनियर साहब के बारे में हो, तो वो कभी भी इंजीनियर साहब के हक़ में बात नहीं कर सकता। तो बावजूद इसके कि इंजीनियर साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही हो, लेकिन फिर भी जब ये लोग इंजीनियर साहब के हक़ में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है। तो जितने मर्ज़ी इंजीनियर साहब जब इनको हवाला जात दे दें, जितने मर्ज़ी रेफरेंस दे दें, जितनी मर्ज़ी बातें जाओ इनके साथ जितने मर्ज़ी जो आप समझ लें कि दलाइल इनको दे दें, तक पहुँचा दें, ये इंजीनियर साहब के हक़ में जाओ उस बात से फ़ैसला नहीं सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही फ़ैसला कर लिया है कि हमने अंजलि मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ ही रहना है। ठीक है, तो ये सरकार सारा मामला चल रहा है। बाकी चले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इंजीनियर साहब की हिफाजत फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। और जो लोग भी इंजीनियर साहब के साथ जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी इस बात से हिदायत दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।